अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.6 क्लास 9th के मैथ की, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। कह रहे हैं आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। 4 पार्ट हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताने क्या है। पार्ट नंबर जो 1 है वो क्या है? पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मैंने फंक्शन शायद गलती से लिख दिया, फ्रैक्शन है ये वर्ड। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज वन। कह रहा है कि अगर ये वाला जो है, ये जो वैल्यू है, कह रहा है ये जो वैल्यू है ये वाली, और प्रोडक्ट होना चाहिए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, कि वो कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन होगी कि उसका इसके साथ क्या किया जाए, प्रोडक्ट निकाला जाए, यानी कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। तो इट्स वेरी सिंपल, इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा। तो आंसर में आपने क्या लिख देना है? आंसर में आपका आ जाएगा 1/x² + 7x - 8, इसी का रेसिप्रोकल। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला और ये वाला कट के तो 1 आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात। which algebraic fraction divided by this gives 1, कि भाई वो कौन सा algebraic फ्रैक्शन होगी जिसको डिवाइड किया जाए इसके साथ तो आंसर 1 होना चाहिए। तो भाई यही चीज होगी, मतलब इसका आंसर जो है आपके पास क्या होगा, x² अवर x² + y², कि इसी को इसके साथ डिवाइड किया जाए तो 1 होगा। कैसे? अगर ये चीज लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। डिवाइडेड बाय में x² + y², तो ये क्या हो जाएगा, x² + y²। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, x² + y² ऐसे हो जाएगा और नीचे x² से ये वाला इससे काट के तो 1 आ गया या नहीं आ गया? तो 1 आ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए ये सिर्फ आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, आपने सिर्फ आपका आंसर इतना ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज दिस। कह रहे हैं कि भाई सम करना है, वो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो इस वैल्यू के साथ ऐड किया जाए तो आंसर ये हो जाएगा। तो वो क्या होगा? आंसर में यहां पे लिख देता हूं। आंसर में आपका आएगा जी n/m² + n² होगा। क्यों? मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि यही वैल्यू में लिखता हूँ। अगर मैं ये लिख दूं m/m² + n², कह रहा है इसके साथ क्या ऐड करना चाहिए, भाई ये वाली मैं ऐड करने वाला हूँ n/m² + n²। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे बिल्कुल सेम है ना, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा m² + n²। डिनोमिनेटर सेम है तो जो नोमिनेटर है यानी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो यही चीज बन जाएगी ना। उसने कहा था, क्या कहा है कि भाई ये चीज बननी चाहिए, क्या वह ऐड करना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मैंने ऐड की ना, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पर ऐड की। तो आपका सिर्फ उसने कहा था कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो कि भाई ये आया कैसे। लास्ट वाला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, कि भाई अगर एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। या मैं इस तरह, अगर मेरे पास a² है, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a², तो कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1, के जो कोई वैल्यू है और उसका रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें 1 देता है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला रेसिप्रोकल है, ये वाला एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका ये वाला एक फ्रैक्शन है जो कि इसका रेसिप्रोकल है, ये दोनों आपस में काट के 1 देते हैं। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन था। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास 3E2 से लेकर ऑनवर्ड जो 13 तक हैं, कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो, कि भाई इनको सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर नीचे, कह रहा है ये सारे नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। सादी सी बात ये कह रहा है कि ये जो इस लाइन के नीचे वैल्यू है ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये उसने वैल्यू दी हुई है। अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर से 7x कॉमन ले लेते हैं। 7x कॉमन, यानी वो नंबर कॉमन लेते हैं जिसका टेबल
दोनों वैल्यू या 3 वैल्यू या 4 वैल्यू उन सब पे जाए। कैसे? यानी 7 का टेबल 14 पे जाता है, बिल्कुल 7 का टेबल कितने टाइम जाता है, 7 2 14 होता है। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि उसका 1 कॉमन ले सकते हैं, एक एक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो एक एक्स हमने बाहर निकाला तो एक एक्स बच गया। अब आप देखेंगे ये 7x है और वही हमने कॉमन लिया हुआ है। जो चीज आपने कॉमन ली हो और आगे जाकर वही आगे मौजूद हो बिल्कुल सेम, तो वहां पर 1 आता है, क्योंकि डिवाइड होता है ना, तो वो सेम 1 आ जाता है। ठीक है, 7x की जगह 1 आएगा क्योंकि ये बाहर आ गया। नीचे देखिए, ये देखिए 12 है, ये 24 है, तो 12 और का टेबल 24 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 12 कॉमन आएगा। x इधर कितने हैं, 3 है, इधर 2 है, तो कम से कम 2x तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। ये देखिए एक्स स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर 12 बाहर चला गया, एक्स कितने थे, 3 थे, 2 बाहर गए तो एक एक्स तो बच गया ना। प्लस 12 का टेबल 24 पे 2 टाइम जाता है, एक्स स्क्वायर था वो बाहर चला गया तो एक बच गया, आगे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब देखिए ऊपर हम कॉमन लेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर था 2 का मतलब है 2 एक्स थे, एक बाहर चला गया तो एक एक्स बच गया, आगे प्लस का साइन। आगे ये देखिए 2 था, 2 बच गया, एक्स से एक ही था बाहर चला गया। नीचे जो है 2x - 1 से कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो आपने ऐसे लिख देना। ये देखें x + 2 से कैंसिल हो गए, 2x - 1 2x - 1 से कैंसिल हो गए। अब देखें ये जो x है और ये भी x है, ये 2x है ना, वो इन 2x से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x ऊपर है ना, x और x स्क्वायर, वो इस नीचे वाले x स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 7, नीचे क्या बचा 12। दिस इज द फाइनल आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखें यहाँ a है, यहाँ पे भी है, यहाँ b है, यहाँ b है, तो इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो 3 तो कॉमन नहीं ले सकते, एक a b कॉमन ले सकते हैं, a b कॉमन ले लिया। 2 a थे और 2 b थे, एक a और एक b बाहर चला गया तो एक a और एक b अंदर बच जाएगा। प्लस 3 के साथ तो सिर्फ एक a b था, वन टाइम a था तो वो बाहर चला गया। अच्छा ये आप सोच रहे हो कि सर कह रहे हैं भाई ये तो एक दफा a है, जबकि यहाँ पे तो 3 दफा है। मैं 3 दफा है, मैं जो कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमन जो लेते हैं वो एक्सपोनेंट के हिसाब से लेते हैं, कोफिशिएंट के हिसाब से नहीं लेते। ये 3 जो है वो कोफिशिएंट है। नीचे अब ये देखो ना 4a² - 1 का ये मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, ये देखें 2a का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, फार्मूला बनाएंगे a² - b², जो कि इक्वल होगा a - b × a + b। इधर जो है आपने ऐसे ही लिख देना है 2a + 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा ab और साथ क्या आ जाएगा 3। ये देखें ab + 3 ab + 3 से कैंसिल कर दें, यहाँ आपके पास ए बी बच जाता है तो ए बी लिख दें। ये इधर क्या बचेगा 2a + 1, इधर आके मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। नीचे ये तो कट गया, यहाँ फार्मूला बन रहा है a² - b²। फार्मूला क्या होता है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ a² - b², जो कि इक्वल होता है a - b × a + b। तो अब यहाँ पर ये एक दफा प्लस के साथ लिख दो और एक दफा माइनस, या पहले माइनस लिख दो यार, क्योंकि मैंने फार्मूले में पहले माइनस लिखा बाद में प्लस लिखा, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। यानी माइनस पहले लिख दें, प्लस बाद में, या प्लस पहले बाद में माइनस, उनका प्रोडक्ट वही रिवर्स होके आ जाती है चीज़। ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा ए बी बच गया और नीचे क्या बचा 2a - 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। साथ साथ हम आंसर भी चेक करते जाते हैं, ये ना हो कि लास्ट में पता चले कि कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अब देखें ये a - b आपने ऐसे ही लिख देना है, इधर नीचे ना a कॉमन ले लेना है। कितने a है 2, एक बाहर चला गया तो एक तो a बच गया ना, इसके साथ ये वाला a था बाहर चला गया तो सिर्फ b बच गया, मल्टीप्लाई में। ये जो a⁴ होता है ना, ये फार्मूला होता है a⁴ - b⁴, ये इक्वल होता है a² - b² × a² + b² के इक्वल होता है। इधर कैमरे से रिकॉर्डिंग से बाहर तो नहीं जा रही, हाँ बस वेरी क्लोज है, ज़्यादा उस तरफ नहीं जाते। ठीक है, इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो a² - b² होता है ना, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास a - b × a + b, और ये जो है a² + b², इसी तरह। तो इसका मतलब है कि a⁴ जो है वो इक्वल होगा a - b a + b a² + b²। तो इसकी जगह आपने ये सारी वैल्यू लिख देनी है, a - b a + b a² + b²। नीचे ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। कैसे, यानी ये भी एक असल में फार्मूला हमारे पास होता है कि a - b का अगर आप होल स्क्वायर खोलो तो वो इक्वल होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ a² - 2ab + b²। ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
के माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए इसकी जगह इसका फार्मूला लिख दिया। आगे हमारे पास अगर हम चलें तो हमारे पास लास्ट में ये क्या बच जाता है, ए बच जाता है और नीचे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो कटते हैं उन्हें काट दो, ये वाला ए इस ए से कैंसिल कर दो, ये वाला जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो गए। उसके साथ हमारे पास ये देखें, ये जो ए बी है ये इस ए बी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर देखें ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों कट के किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के। चेक करें जी, आंसर यस 1 ही है। देखिए ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कट के 1 आ गया आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट इसके पार्ट को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन 5 स्टूडेंट ये है 6a² प्लस वाई स्क्वायर अवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में चेंज हो जाता है। ये फार्मूला होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये देख सकते हैं कि डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में जब आप चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है, 3x और y। अब क्या करें, एक्स वाई को एक्स वाई से काट दें, ये जो 3 है 3 का टेबल 2 टाइम जाएगा और इसके साथ जो 2xy है ना वो 2xy इनके स्क्वायर से कट जाएंगे, यानी एक x कट जाएगा और एक x और एक y कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा xy और नीचे ये x माइनस y बच जाएगा। यही हमारे पास इसका क्या है आंसर। स्क्वायर का मतलब है 2x है ना, तो एक x इस वाले x से कटेगा, एक y इस y से कटेगा, तो एक x और एक y बचेगा और साथ हमारे पास 2 भी बच जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा, 3 2 6। तो लेट मी चेक द आंसर, यस यही आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें देखें तो हमारे पास जो पहला है ना 8a³ माइनस क्या है 1 है। अब ऐसे है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा चले यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 8a³ है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2a का क्यूब लिखूंगा। क्यों, 2 का क्यूब खोलूंगा तो 8 बनेगा और a के ऊपर भी आ जाएगा, और 1 है तो 1 का क्यूब भी लिखूंगा, क्योंकि 1 का क्यूब लें तो दोबारा घूम फिर के वही हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाएगा। नीचे नीचे जो है ना 2a² में कॉमन ले लूंगा, ले लिया जी, 2a² मैंने कॉमन ले लिया। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है तो मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि a³ है ना, तो एक a बाहर 3 थे, 3 में से 2a यानी a² बाहर गया तो a की पावर 1 तो बच गया ना। फिर 2a² देखें पूरे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही चीज मैंने कॉमन ली हुई है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको पहले ख़त्म कर लें, या पहले मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं ना, बाद में इस डिवीजन को ना मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। फिलहाल डिवीजन को इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगा कैसे, 6a² को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका प्रोडक्ट मेरे पास कितना आता है, 6 5 30a²। तो ये जो 13 है ना, इस 13 को मैंने ब्रेक करना है, तो इस 13 को मैं पहले तो 6a² ऐसे ही लिख दूंगा ना, 6a²। -13 को -10 और -3 लिख दूंगा। क्यों कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -10x को -3x से तो -30 सॉरी ये x नहीं है, ये a है, ये 3a और 10a और 3a को मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है +30a² ही आता है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिस नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो उसका प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 30a² आता है। ये जो -13a को मैंने ब्रेक करके -3 और 10 में लिखा है, इनका प्रोडक्ट भी +30a² आता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इनका प्रोडक्ट और इस नंबर को जिसको ब्रेक किया नए 2 नंबर में उनका प्रोडक्ट भी सेम आता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब इनको सिंप्लीफाई करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाला नंबर ही बनना चाहिए। बिल्कुल बनता है, अगर मैं -10 और -3 को ऐड करूं तो -13 ही बनता है। +5 लास्ट वाला आपने इसी तरह लिख देना है, लिख दिया +5 डिवाइडेड बाय, ये देखिए यहाँ पे है ना, आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 अगर मैं कॉमन लूँ, ले लिया जी 5 कॉमन, तो मेरे पास क्या आ जाए, 5 का टेबल कितनी दफा जाएगा 15 पे 3a इसी तरह आ जाएगा। आगे साइन माइनस का है तो माइनस ही लिख देते हैं, साइन माइनस का ही है, चेक कर लें, यस माइनस का। 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाता है तो 5 5 25। मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। आगे
ए की पावर 4 है, ए की पावर 3 है, तो ए 3 जो है ना आप कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब आप कॉमन ले लें तो ए 2 ए बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ही लिया, इसलिए ए तो मेरे पास बचेगा। ए कितने हैं यहाँ पर? 4 है, 4 में से कितने कॉमन गए? 3, तो एक ए तो बच गया, 2 ए बच गया। क्या बचा जी? 2 ए बच गया। फिर देखें प्लस ए क्यूब है, तो प्लस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि वो ए सॉरी 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया ना, ए क्यूब था, ए क्यूब पूरा कॉमन आ गया। नीचे मेरे पास क्या बचा है जी? 15 ए स्क्वायर है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फार्मूला खुलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला क्या होगा, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, वो है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी, यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी पहला ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, और सेकेंड वाले का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ये फार्मूला इस पे लगेगा। अब देखिए जी, ए क्यूब बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, जब 2a का मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी 2a इंटू 1 जब करूंगा तो 2a ही आएगा, यानी ए बी 2a, यानी 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a बी ए ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर, यानी इस 1 का जब स्क्वायर लूंगा तो वो 1 ही आएगा। ये हुआ कि ये इसका क्यूब खुला, यानी ए स्क्वायर 2a का मैं जब स्क्वायर लूंगा तो 4a स्क्वायर आएगा प्लस 2a। अच्छा ऐसा है कि मैं यहाँ पर पूरा स्टेप लिख देता हूँ, ये ना कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े कहते हैं कि जी नहीं वो स्टेप किधर गया, ये आया कैसे? ये देखो जी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लें जी आपकी फरमाइश पे काम हो गया, 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1, ये आ गया। अच्छा चले नेक्स्ट स्टेप में इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। अब इन दोनों में से ना 3a कॉमन ले लें, 3a कॉमन ले, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा, ए 2 थे, एक बाहर चला गया तो एक ए बच गया, माइनस ओहो नहीं 2 सॉरी 2 का टेबल 2 कॉमन आएगा भाई, क्योंकि 3 का टेबल 6 पे तो जाता है ना, 3 का टेबल 10 पे तो नहीं जाता, 2 का दोनों पे जाता है। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है और 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है। 10 के साथ 10 के साथ एक ही ये था जो कॉमन हो गया, तो सिर्फ यही बचेगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, तो 1 जब कॉमन लेंगे तो 3a, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। जब आप इस तरह के कॉमन लेते हैं तो ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए, ये देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम होनी चाहिए, विद साइन सेम आ गई। नीचे आपके पास क्या आ गया जी? 5 आ गया, और आ गया जी 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा इसमें एक और काम हो सकता था, वो ये हो सकता था कि यार ये जो क्यूब है ना, ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर इसमें से 2 चले जाएंगे तो एक ए बच जाएगा, तो वो एक ए बच गया, इधर लिख दिया, और हमारे पास बचा जी 2a प्लस 1, और नीचे हमारे पास कितना आ गया जी? 15। अच्छा ये क्या हुआ? चलिए 2a माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो। यार ये डायरेक्ट स्टेप भी आप लिख सकते थे जैसे मैं पहले लिख रहा था, वो इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया कि यार सम टाइम स्टूडेंट को ना समझ नहीं आती कि ये स्टेप हुआ कैसे। अब ये देखें 3a माइनस 5 को मैंने कॉमन ले लिया और 2a माइनस 1 इसी तरह लिख लिया, और नीचे हमारे पास 5 इंटू 3a माइनस 5 आ गया, और a इंटू 2a प्लस 1 ओवर 15 होगी। ठीक, ये आपने ऐसे ही लिख देना है, 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन पर इतना लंबा कहाँ से हो गया, अभी इन बेचारों की कुर्बानी होने वाली है। देखिए कैसे कुर्बानी होती है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, रेसिप्रोकल आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3a माइनस 5 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3a माइनस 5 और 2a माइनस 1। अच्छा ये कि ये डिवाइड का साइन सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, तो ये वैल्यू सिर्फ यूं इसका रेसिप्रोकल होगा, ये उलट होगी, ये इसकी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये वैल्यू चेंज, ये ना हो कि इसको भी उलट किया हो। a इंटू 2a प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 15 हो गया। ठीक है जी, डिवाइड बाय 15। अब इसमें हमारे पास 3a माइनस 5 से कट गया, और ये कट गया जी 2a माइनस 1, ये है 2a माइनस 1, 2a प्लस 1, ये है 2a प्लस 1 से कट गया। ठीक है, तो पीछे और
ये देखें ये वाला जो a है वो इसके स्क्वायर से कटेगा तो सिर्फ 2a बचेगा। तो ये हमारे पास 5 है, ये 5, 3 ज़र 15। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पीछे चीज़ें क्या क्या बच गई। अब बचा हमारे पास 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2a बच गया और ये हमारे पास 3 बच गया, तो 2 3 ज़र कितना होगा जी, 2 3 ज़र 6a हमारे पास बच गया। तो आई थिंक यही आंसर है। आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं। एक्सरसाइज है जी 4.6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर वेयर इज क्वेश्चन 6, 4a² प्लस 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 6a। तो ये भी हो गया जी कंप्लीट हमारे पास।